नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप लोगों ने समाचार में सुना ही होगा कि पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया है। मोहाली के अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है और डेफिनेटली पंजाब में उनका योगदान जो है काफ़ी ज़्यादा रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए हैं। तो आज हम चर्चा कर लेते हैं उनके जीवन की यात्रा पर। आखिर उनके जीवन की जर्नी जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुई और किस किस तरह के पड़ाव उसमें देखने को। प्रकाश सिंह बादल का जन्म 8 दिसंबर 1927 को पंजाब के बठिंडा के अबुल खुराना गांव में हुआ था और कहा जाता है कि वे प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते थे, लेकिन अकाली नेता ज्ञानी करतार सिंह से प्रभावित हो गए और वो राजनीति में आ गए। उन्होंने 1947 में अपने राजनीतिक सफ़र की शुरुआत की और गांव के सरपंच के रूप में उन्होंने ये यात्रा अपनी शुरू की। वो दशकों तक पंजाब की राजनीति में एक प्रमुख चेहरा बने रहे और जहां तक उनके पहले विधानसभा चुनाव जीतने की बात है तो यह उन्होंने 1957 में जीता था। वो 1970 में जब 43 ईयर्स के थे तब पंजाब के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने। प्रकाश सिंह बादल ने कुल 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली, अर्थात वो 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। पंजाब के मुख्यमंत्री और साथ ही कई गणमान्य नेताओं ने ट्वीट कर उन श्रद्धांजलि अर्पित की है, अपनी संवेदना प्रकट की है। उनके नाम एक ऐसा विशेष रिकॉर्ड भी रहा जहां एक तरफ वो पंजाब के सबसे यंग मुख्यमंत्री बने, वहीं जब 2017 की बात आती है साल की, तो उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में अपना जो 5th टर्म था वो पूरा किया और 90 साल की उम्र में वो सबसे बुजुर्ग मुख्यमंत्री भी रहे। वो शिरोमणि अकाली दल के को लीड करते रहे, उसके प्रमुख रहे और जो सिखों के प्रतिनिधित्व की बात करती है, जो राजनीतिक पार्टी सिखों के प्रतिनिधित्व की बात। उसके अलावा देखा जाए तो 1979 से 80 के बीच चौधरी चरण सिंह की अगुवाई वाली केंद्र सरकार में उन्होंने कृषि मंत्री का ओहदा संभाला। उसके बाद वो राज्य की तरफ लौट गए और एक तरह से केंद्र की सत्ता को त्याग दिया। शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख रहे और दूसरी बात कि उनके आखिरी कार्यकाल में 2 बार इस तरह की घटनाएं हुई। उनके आवास पर जो है कांग्रेस या आम आदमी पार्टी धरना देने गई तो बादल ने दोनों बार उन्हें उनके लिए टेंट तक लगवा दिया और खुद उनका स्वागत करने गए। एक तरह से दरिया दिली का नमूना भारतीय राजनीति में कि भाई विरोधी का भी हम स्वागत करते हैं। शिक्षा की बात करूं, उनकी शिक्षा घर पर हुई। वो गांव के स्कूल में पढ़ने लगे। हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए हाई स्कूल भी गए। कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने लाहौर के सिख कॉलेज से की। अब बाद में फोर्डमैन क्रिश्चियन कॉलेज से पढ़ाई उन्होंने की और ग्रेजुएशन की डिग्री उन्हें प्राप्त हुई। अगर राजनीतिक करियर की बात की जाए तो उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत सरपंच के तौर पर हुई थी। प्रकाश सिंह बादल ने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की जब भारत देश आज़ाद हुआ। 1947 का वर्ष था वो जब उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। वह अपने पिता रघुराज सिंह के पहलों पर अर्थात उनकी दिशा निर्देशों पर, उनके पथों पर चलते हुए बादल गांव के सरपंच बने और उसके बाद वो जो है लॉबी ब्लॉक समिति के चेयरमैन ही बने। 1957 की बात करूं तो उस समय 1957 में पंजाब विधानसभा चुनाव जो हुआ था उसमें कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे और विधायक बने। और बादल का जो योगदान है एक तरह से आप इस प्रकार समझिए कि क्षेत्रीय दल जो हैं भारत में, भारत की विविधता को दर्शाते हैं। भारत में जिस प्रकार से क्षेत्रीय दल हैं, चाहे आप यूपी की बात करो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, बिहार की बात करो आप तो जनता दल यूनाइटेड या आरजेडी, या फिर हरियाणा की बात करो या फिर तो ऐसी जो पार्टियां हैं तो इनका जो अस्तित्व है, शिरोमणि अकाली दल, इसका जो अस्तित्व है, तो उन्होंने एक तरह से प्रकाश सिंह बादल ने क्षेत्रीय राजनीति में अपनी प्रमुख भूमिका एक तरह से दर्ज की और एक बार तो उन्होंने सेंटर में भी, केंद्र में भी अपना योगदान दिया था। पिछले साल से बीमार चल रहे थे और फाइनली 95 साल की उम्र में इन्होंने अपना देह त्याग दिया।
इनका निधन हो गया। तो स्वास्थ्य खराब होने के कारण इनका निधन हो गया। दमा की समस्या थी इन्हें और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, और इस महीने की 16 तारीख को मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में इन्हें एडमिट किया गया था। 18 को उनकी स्थिति और बिगड़ी और आईसीयू में इन्हें स्थानांतरित किया गया। और अस्पताल की ओर से जो जारी मेडिकल बुलेटिन है उसमें डॉक्टर के नेतृत्व में कई विभाग के डॉक्टर उनके इलाज, जो डॉक्टर थे दिगंबर बेहरा, उनके नेतृत्व में कई विभाग के डॉक्टर उनके इलाज में लगे हुए थे, लेकिन सभी तरह के उपाय करने के बावजूद भी वो बच नहीं सके और अस्पताल ने उनके निधन पर गहरी संवेदना प्रकट की है, गहरा दुख व्यक्त किया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर दुख जताया है और कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो एक तरह से भारतीय राजनीति के एक युग का हम अंत कह सकते हैं, जिस प्रकार से उनका योगदान रहा है। और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो इनके जीवन से संबंधित होंगी और अनुकरणीय होंगी, उन्हें हम आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।